अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं। आप ही की प्रेयर है मुझे बरकत मिले, आप ही की प्रार्थना है मैं छुटकारा पाऊं, आप ही की प्रेयर है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है जब तू बोएगा तू काटेगा, जब तू लोगों को बचाएगा मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, जब तू सुसमाचार सुनाएगा मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा। जो तू मांग रहा है तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी, तो उसको मालूम है कि अब ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसको याद करवाता है कि ये काम कर लेना, ये काम जरूर करना, ये काम बहुत जरूरी है। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे चढ़ रहे थे तो वो लाखों बातें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बोली, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, किसी का मुंह देखकर मत डरो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट धर्म और जात को बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। लोग बदलेंगे, तुम ब्लेस हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। आमीन। अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खींच के लेके आए। आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो, आप सोचो खुदा आपसे बात कर रहा है सिर्फ, और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, अपने पास बुलाने का एक कारण है। वो कारण है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। ये आपका मकसद है। अब आज के आप नबी हैं, आप आज के याजक हैं, आज के आप विश्वासी हैं, आज के पास्टर हैं, आज के प्रेरित हैं। आमीन। अब ये सोच लो कि आपको लगाम के साथ चलना है कि आपको सीधा चलना है। 3 तरह की सिचुएशन होती। कई लोग होते हैं वो लगाम के साथ नहीं चलना चाहते, उनको मालूम है कि मैं जो खुदा की बात से इधर उधर होऊंगा तो वो फिर से मुझे खींच के लेके आएगा, मुझे दुख होगा, दर्द होगा, घूम फिर के फिर वही बोर्ड के नीचे मैं आऊंगा, वही ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो इससे अच्छा ये है मैं अच्छी तरह से चलूं। एक वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं चलते और परमेश्वर लगाम खींच के, वो आपकी नब्ज को जानता है, उसे मालूम है आप अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते हो, वो जानता है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने बिजनेस से बड़ा प्यार करते हो। फिर वो उन चीजों को खींचने की कोशिश करता है, वो खींचता है आपको ताकि आप लोग समझें कि मुझे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को ही देना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? फिर तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो इन चिन्हों के कारण भी नहीं समझते और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। इन चिन्हों के द्वारा भी वो नहीं समझते कि परमेश्वर हमारी लाइफ से क्या चाहता है, और फिर वो हेल के लिए, वो नरक के लिए तैयार होते हैं जो उनके लिए और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, वो एक लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करता है। जब वो देख लेता है वो उस लेवल से नहीं समझते, वो आपको छोड़ देता है। और सुना मेरी बात, जब आपकी लाइफ डेडिकेट हो जाएगी क्रिश्चियन कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, आपको मालूम है कि मेरी लाइफ समर्पित हो रही है, वो आपको चंगा भी कर देगा, आपके हस्बैंड को भी चेंज कर देगा, वाइफ को भी कर देगा, बच्चों के दिमाग को चेंज कर देगा, फाइनेंस को भी बदल देगा, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी यीशु के नाम में। आप देखेंगे हर वो सिचुएशन जो आपको तंग करती आई वो फिनिश होगी और शैतान के सारी योजनाएं नाश होंगी। आप देखेंगे अपनी लाइफ में दुश्मन शर्मिंदा होंगे, आपके सामने मेज बिछा होगा, लाइफ की हर बेस्ट वस्तु उसके ऊपर होगी। आमीन, आमीन। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको लगाम के साथ चलना है। हर टाइम की वो आपकी लगाम खींचे, आपको निराश करे और फिर आप सीधे रास्ते पे चलें, कि आपको सीधा ही सीधा चलना है। ये आपने फैसला करना है। भागना मत। एक बड़ी बरकत है आपके परिवार के लिए रखी, आपके लिए रखी। भागना मत। जब फौजी जाता है ना, सामने दुश्मन होता है, उसे मालूम हो ये बड़ा है कि छोटा है, वो भागता नहीं। उसे मालूम है पीछे में मुड़ूंगा तो मौत भी है और बेइज्जती भी। अब आगे बढ़ना है, दैट्स इट।
घर वालों को याद ज्यादा करूंगा तो ना उनके काम आऊंगा, ना अपने दुश्मन को मार पाऊंगा। एक ही जगह कंसंट्रेशन के साथ वो करता है, जीतता है और वापिस आता है। घर पे स्वागत भी होता है, सरकार भी स्वागत करती है, देश भी स्वागत करते हैं। आमीन। जो आत्मिक सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने लगाम खींची है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने मुझे मुक्का मारा है, मेरी लाइफ में यहां पर परमेश्वर ने ये काम किया है, तो मुझे क्या करना है। आमीन। आपको सीधे होके चलना है। उसने आपको खास मकसद के लिए बुलाया है। बेस्ट पार्टनर्स, बेस्ट लोग आपकी लाइफ में आने का इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे इस रास्ते पे चल पड़ेंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। आप देखते हैं लोगों की मैरिज, सारी उम्र सेटिंग नहीं होती उनकी, रोज छित्तर पनीर की रोटी खाते हैं, जिसमें छित्तर भी होते हैं और पनीर भी होते हैं। दोनों तरह की रोटी होती है, छित्तर भी होते हैं, साथ साथ पनीर भी होते हैं, क्योंकि वो जो मैरिज पार्टनर है उन्होंने परमेश्वर के रास्तों पर चलकर नहीं पाया है। और परमेश्वर ने कहा मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जब तुम मेरे मार्ग पे चलेगा तो उत्तम पदार्थ तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें पार्टनर उत्तम मिलेगा, बिजनेस उत्तम, देश उत्तम, फाइनेंस उत्तम, चर्च उत्तम, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, सब कुछ उत्तम। लेकिन उसने एक और कंडीशन रखी है, कहता मेरा रास्ता कैसा है, तंग है, संकरा है, तंग है, मुश्किल से तुम्हें जाना पड़ेगा, और थोड़े हैं जो इसे पाते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता खुला है, व्यभिचार का रास्ता ओपन है, और बहुत होंगे जो उस रास्ते पे चलेंगे। लेकिन तंग रास्ते पे उसने कहा बहुत थोड़े हैं जो इस रास्ते पे चलेंगे। और उत्तम पदार्थ अगर किसी ने पाए हैं तो तंग रास्तों में पाए हैं। हालेलुया। जस्ट आपको परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं वो बंदी नहीं हूंगा जिसकी लगाम खींचनी पड़े। मैं सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगा, सीधा सीधा तेरे रास्तों पे चलूंगा। आमीन।